जय माता दी दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि दूसरे दिन किस देवी की पूजा की जाती है, इसकी पूजा विधि और इसकी पौराणिक कथा के बारे में। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित है। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्मा शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। हजारों वर्षों तक माँ ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की थी। इसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि माँ की आराधना करने से उनके भक्तों की तप की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया था और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इनका नाम इसी कारण से ब्रह्मचारिणी पड़ा था। आइए जानते हैं माता के रूप के बारे में, यानी कि माता के स्वरूप के बारे में। यह कैसी दिखाई देती हैं। 9 देवियों में से यह माता का दूसरा स्वरूप है, जिन्हें हम माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। माता अपने इस रूप में बिना अपनी सवारी के नजर आती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में तो कंठमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए नजर आती हैं। यह शांति का प्रतीक है। इनका यह स्वरूप बहुत शांत नजर आता है और बहुत सरल स्वभाव का नजर आता है। आइए जानते हैं माँ की पूजा कैसे करें, इनकी पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ कर जाएं और जल्दी उठ कर के नहा धो लें और फिर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लें और फिर मंदिर में या अपने पूजा स्थल पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए माँ का चित्र या मूर्ति लें और पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद पूजा स्थान पर जाएं और बैठ जाएं और माता की जोत करें। जोत करने के लिए धूप, अगरबत्ती और घी का दीपक जला करके जोत करें और हाथ में पुष्प लेकर के माँ ब्रह्मचारिणी देवी का मन ही मन ध्यान करें और माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाएं और नेघव अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री बेहद पसंद है, तो इसलिए उन्हें चीनी और मिश्री और पंचामृत का भोग चढ़ाएं और माता को दूध के व्यंजन भी बेहद अति प्रिय हैं, तो माता को आप दूध से बने व्यंजन का भोग लगा सकते हैं। जैसे पेड़ा, बर्फी, जितनी भी दूध से मिठाई बनती हों वह आप माता को चढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में माता ने राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक माता ने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और माता ने कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहा। 3000 वर्षों तक इन्होंने पेड़ से टूटे हुए बील पत्तर खाए और फिर भी भगवान शिव की आराधना करती रही। इतनी कठिनाइयों के बाद भी माता नहीं रुकी। उनकी यह भक्ति इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी कि इसके बाद तो उन्होंने सूखे बील पत्तर खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार यानी कि बिना कुछ खाए पिए रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उन्हें अर्पणा के नाम से भी जाना गया था। इतनी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया
ऐसा सभी देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण इन सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यगण और कृत्य बनाया और उनकी सराहना की और इनकी सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह से कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। ऐसी तपस्या और कोई भी नहीं कर सकता था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली यानी भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। अब आप अपनी तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और इनका महत्व। माता ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात बिना कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त करना असंभव है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंधन के विपरीत है। अतः ब्रह्म शक्ति अर्थात समझने व तप करने की शक्ति हेतु इस दिन शक्ति का स्मरण करें। योग शास्त्र में यह शक्ति स्वाधिष्ठान में स्थिर होती है। अतः समस्त ध्यान स्वाधिष्ठान में करने से यह शक्ति बलवान होती है एवं सर्वत्र सिद्ध व विजय प्राप्त करवाती है। इन शक्ति का ध्यान करने से व्यक्ति या मनुष्य और भी शक्तिशाली हो जाता है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल पे आने के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।